वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। ये उद्धव जी, ये तो होना ही था। सुशांत was killed. सुशांत केस होने के बाद सलमान खान क्यों चुप थे? आखिरकार क्या वजह थी जो सलमान ने सुशांत के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाई? और दूसरी तरफ जिस देओल परिवार की इतनी बड़ी फिल्म हिट हो गई है, उसी देओल परिवार के अंदर आज एक बुरी खबर निकल के आ रही है। क्या है मामला बताएंगे आपको डिटेल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत केस जब हुआ था उसके बाद देखा गया कि सलमान खान का नाम बहुत उछला और सलमान खान का नाम जब लेना लोगों ने शुरू किया तब कहा जा रहा है कि एक ट्वीट था सलमान खान का। जब सुशांत केस हुआ तो उन्होंने RIP लिखा था और एक मैसेज लिख दिया था जहाँ पर सुशांत के लिए। पर जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद सलमान का नाम लोगों ने बार बार लिया, सलमान खान से लोगों ने बार बार सवाल पूछे, तब कहा जा रहा है कि जो सलमान खान थे उन्होंने अपने फैंस से एक अपील करी कि आप लोग सुशांत के जो फैंस हैं, उनका परिवार है, उनके साथ खड़े होइए, उनका साथ दीजिए, ना कि इस समय किसी से भी फाइट करिए या बहस करिए, क्योंकि ये समय है उनके साथ खड़े होने का, उनको सपोर्ट करने का। तो ये कुछ इस प्रकार उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनके जो फैंस थे, अब वो सुशांत के फैंस के साथ खड़े हुए या नहीं हुए ये तो पता नहीं, पर जो सलमान खान थे उनको लेकर सवाल लगातार उठते रहे और लोग उठाते रहे। यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े चैनल थे, न्यूज़ चैनल, जिसमें एक बड़े पत्रकार थे जिन्होंने सलमान खान से लाइव सवाल भी पूछ लिए थे। मतलब उन्होंने, एक डिबेट चल रही थी, 7 बजे उनका एक शो आता था, जिस शो के दौरान कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधा सवाल पूछा था सलमान खान का नाम लेते हुए कि सलमान चुप क्यों हैं, और कुछ अलग ही एग्रेशन था उनका जब उन्होंने सलमान खान का नाम लिया था। तो जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई सारे सवाल सलमान खान को लेकर उठते रहे, पर सलमान खान ने बाद में कभी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही बाद में कभी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई भी बात बोली। पर कहा जाता है कि जब सलमान खान ने RIP का ट्वीट करा तो बहुत सारे सुशांत के फैंस थे जिनको ये उम्मीद थी कि अगर इस पूरे मामले में उनके फैंस को गलत लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो उनका साथ इंडस्ट्री में कोई दे सकते हैं, तो वो है सलमान खान। क्योंकि सलमान खान इंडस्ट्री में सीनियर माने जाते हैं और जब सीनियर कोई शख्स हो तो उनके कहने पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती, पर सलमान खान ने चुप्पी बना के रखी। जिसके बाद कहा जाता है कि एक और किस्सा निकल के आ गया 2017 की कोई पार्टी का, जिस पार्टी में दावा ये किया गया मीडिया के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा कि जो सुशांत है उनकी सूरज पंचोली से कोई फाइट हुई, जिसके बीच में सलमान आ गया, सलमान ने बीच बचाव करा और सूरज का साथ दिया, सलमान के अगेंस्ट होगा। कुछ इस प्रकार सोशल मीडिया पे कुछ बातें निकल के आई, जिसके बाद सूरज पंचोली भी सामने निकल के आए। उन्होंने भी दावा कर दिया कि भाई कोई ऐसी फाइट हुई नहीं थी, हम तो एक दूसरे को भाई मानते थे, हम तो साथ में काम कर रहे थे, मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर। तो ये कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं? सूरज पंचोली ने एक और बात करी जहाँ पर कहा जा रहा है कि कई न्यूज़ पत्रकार ने उनसे सवाल पूछे कि भैया 13 की रात को कोई पार्टी हुई थी क्या? कोई पार्टी की बात हो रही है जिस पार्टी में आप भी मौजूद थे, बड़े नेता भी आए थे उस पार्टी में। तो कहा जाता है कि सूरज पंचोली ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा भी कर दिया कि भाई कोई पार्टी नहीं हुई थी, ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसमें कोई नेता आया हो या मैं गया हूँ, मैं अपने घर पे मौजूद था। उन्होंने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया कि भाई मैं इस जगह पर इस फ्लोर पे रहता हूँ और मैं कोई भी पार्टी में गया ही नहीं था उस दिन। जिसके बाद कहा जा रहा है कि लगातार सूरज पंचोली को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और उसके बाद सलमान खान को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके बाद अलग अलग मीडिया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा गया कि बहुत सारे सवाल उठते रहे। जिसके बाद अचानक से एक खबर और निकल के आई इस पूरे मामले में। रूप कुमार शॉ नाम के एक शख्स निकल के आ गए, जो कि बोले जाते हैं कि इस पूरे मामले में एक बहुत बड़े गवाह के रूप में निकल के आए थे। बताया जाता है कि रूप कुमार शॉ उसी अस्पताल में कर्मचारी थे जिस हॉस्पिटल के अंदर सुशांत का PM किया गया, और जब वो PM हुआ तो रूप कुमार शॉ वहाँ मौजूद थे। ये खुलासा उन्होंने करीब कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किया था, जब वो मीडिया चैनल्स में सामने निकल के आए और उस खुलासे के बाद लग रहा था कि अब इस पूरे मामले में बड़ा फैसला निकल के आएगा और जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिल जाएगी। पर उनके कुछ खुलासे जो आपको सुनने चाहिए थे, और अगर आपने वो सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार रूप कुमार शॉ जो मात्र एक कर्मचारी थे, पर उन्होंने जो हिम्मत दिखाई इस पूरे मामले में इतना बड़ी बात बोलने की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनका स्टेटमेंट CBI ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया ये कोई नहीं जानता। अब रूप कुमार शॉ जी कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं रूप कुमार शॉ जी ने सुशांत केस को 302 घोषित किया था। रूप कुमार शॉ जी कहते हैं कि मैं वह मौजूद था, मैंने बोला था कि पैर की हड्डी टूटी है, इंजरी के मार्क्स है, ये मामला सिंपल लग नहीं रहा, इस मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने साफ कहा था कि ये मामला मर्डर का है, सिंपल मामला है ही नहीं। तो सोचिए रूप कुमार शॉ जी इतना बड़ा बयान जब दे रहे हैं तो फिर क्यों आखिरकार उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ? एक रिकॉर्ड हुआ तो आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई हुई तो उसके बारे में कोई बातें क्यों नहीं निकल के आई? तो कुछ इस प्रकार सवाल उठते रहे, जिसके बाद देखा गया कि बहुत सारे लोग सामने निकल के तो आए, पर सब ने चुप्पी साधी हुई थी, किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखी और सब चुप्पी साध के आगे बढ़ते गए।
पर अब कहा जा रहा है कि एक और इंडस्ट्री से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देओल परिवार, जिस देओल परिवार के बेटे सनी देओल अभी इतनी सुपरहिट फिल्म देख के आए हैं गदर 2 नाम की, और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1-2 दिन पहले ही उन्होंने एक सक्सेस पार्टी भी रखी, जिस सक्सेस पार्टी में बड़े बड़े कलाकार पहुंचे इंडस्ट्री के, और यहाँ तक कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी से लेकर ना जाने कौन नहीं था उस पार्टी में, मैक्सिमम लोग वहाँ मौजूद थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने जश्न मनाया, पर वो जश्न ज़्यादा देर तक नहीं रहा देओल परिवार के हित में, क्योंकि कहा जाता है कि अगले दिन ही देओल परिवार के अंदर से एक खबर निकल के आती है कि एक शख्स की डेथ हो गई है। और अब खबर ये निकल के आ रही है देओल परिवार के दूसरे बेटे बॉबी देओल जो हैं, उनकी सास, जी हाँ, कहा जा रहा है कि उनकी जो वाइफ है जिनका नाम तान्या है, तान्या की जो मदर है मार्लिन अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, मार्लिन की डेथ हो चुकी है। बोला जा रहा है कि जो तान्या की मदर थी मार्लिन, वो एक बिजनेस वूमन थी। उनके जो फादर थे उनकी डेथ पहले हो गई थी, वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। पर अब कहा जा रहा है कि जो तान्या है, जो बॉबी देओल की वाइफ है, उनकी मदर जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। और कहा जाता है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए वो सनी देओल की सक्सेस पार्टी में नहीं पहुंची थी। पर जिस तरीके से सक्सेस पार्टी पूरी होने के बाद अगला दिन चढ़ा, उसी दिन कहा जा रहा है कि जो बॉबी देओल हैं, उनकी वाइफ की मदर की डेथ हो जाती है, और उसी दिन कहा जा रहा है कि देओल परिवार के लिए एक बुरा दिन बन जाता है। अब देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार कहा जाता है कि जो तान्या की मदर थी वो बिजनेस वूमन थी, इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो तान्या है बॉबी देओल की वाइफ, वो भी बिजनेस माइंडेड थी और कहीं ना कहीं उनको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए कहा जाता है कि जो तान्या है वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मुंबई से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो आज के टाइम पर एक अच्छी बिजनेस वूमन बताई जाती हैं। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से एक और शख्स की डेथ हुई है, पर ये इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे, पर इंडस्ट्री में रहने वाले एक शख्स बॉबी देओल की फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब ये खबर निकल के आ रही है। पर इंडस्ट्री में इनसे पहले हमने ना जाने कई लोगों को खोया है, जिन लोगों के खोने के बाद उनका मामला मिस्टीरियस माना जाता है आज भी। तो आपको क्या लगता है? यहाँ पर अगर हमने बात करी सुशांत केस की, तो सुशांत केस को लेकर इंडस्ट्री जो शांत बैठी थी, वो क्यों शांत बैठी थी, किस लिए शांत बैठी थी? आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो यूट्यूब पर जाइएगा, लिखिएगा सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।